उस आदमी को एक एक पोर जानते हैं हम कि जो आदमी अपने पत्नी का नहीं हुआ, जो आदमी अपने पत्नी का नहीं हुआ वो देश में किसी भी आदमी का नहीं हो सकता है। जो आदमी पति के प्रति वफादार नहीं हो सकता है वो समाज के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार देख रहे हैं, लड़के को भी देख रहे हैं, पत्नी को भी हम लोगों ने देखा, और नीतीश कुमार सिर्फ अपना छवि बनाना चाह रहे हैं और अपने छवि बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी किसी से भी हाथ मिला सकता है पद के लिए। पद इसको चाहिए, बिना पद के जिंदे नहीं रह सकता है, इसको पद चाहिए। और खास करके अभी जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कभी पूरा नहीं होगा। और हो सकता है कि राजद को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है तेजस्वी को, वो राजद को भी तोड़ेंगे। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। सवाल यह है कि यह सब कुछ अचानक हुआ या फिर बीजेपी को इसकी भनक पहले से थी। अब जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया है, गच्चा दिया है, तो बीजेपी के एक सांसद के बयान का जिक्र बार बार हो रहा है और बीजेपी के एक सांसद के बयान का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद छेदी पासवान जी हैं, जिन्होंने कभी ये कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं। शायद यह भी कहा हो, छेदी पासवान जी कंफर्म करेंगे कि शायद यह भी कहा था कि दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। आपने कहा था सर ऐसा? मैं निश्चित रूप से हमको बोले थे क्या कि ये पदलोलुप आदमी है, अविश्वसनीय आदमी है और अति महत्वाकांक्षी आदमी है। कभी भी किसी से भी हाथ मिला सकता है पद के लिए। पद इसको चाहिए, बिना पद के जिंदे नहीं रह सकता है, इसको पद चाहिए। और खास करके अभी जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है और हम लोग जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं हो सकता है, कभी प्रधानमंत्री देश के नहीं बन सकते हैं। हाँ, राज्य में जोड़ तोड़ करके अपना मुख्यमंत्री बन जाए वो अलग चीज़ है। तो यहाँ बिहार में आप देख रहे हैं कि कई बार इसमें आए, भाजपा में आए, कई बार जदयू में गए, राजद में गए। तो ये सिलसिला देख रहे हैं आप लोग। और ख़ास करके नीतीश कुमार जी खार खाए हुए थे। ये जो रामनवमी का जो जुलूस यहाँ निकला तो घबरा गए थे नीतीश कुमार कि इतना बड़ा जुलूस है, कभी नहीं निकला था और जुलूस निकला हुआ है। अति पिछड़ा का जो बर्दाश्त मेरा था और भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, तो वो नीतीश कुमार डरे हुए थे। और दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार जी देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले थे, बनना चाह रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बनाया और धनखड़ जी को बनाया है। एकदम सही चुनाव किया है, किसान हित में चुनाव हुआ है। तो नीतीश जी देश के उपराष्ट्रपति बनना चाह रहे थे, इसके वजह से उनको सदमा लगा और ये बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे, भीतर प्लानिंग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से हम अलग हो जाएं, कारण कि हमारा वजूद नहीं बचेगा। नहीं, आपने ठीक कहा सर कि शायद प्लानिंग कर रहे हो नीतीश कुमार, मैं तो नहीं कहूँगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आप जैसा गंभीर छवि का व्यक्ति, आप जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ और बिहार में बीजेपी के कुछ जो बड़े चेहरे हैं उनमें आप भी एक हैं। इतने पहले आपने कहा कि नीतीश कुमार किसी से भी समझौता कर सकते हैं, तो उसकी अपनी एक वजह रही होगी और जाहिर तौर पर आपके बयान से स्पष्ट था कि बीजेपी को इसका अंदेशा पहले से था कि नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं। फिर बीजेपी क्या इंतजार कर रही थी, नीतीश कुमार गच्चा दे जाए, नीतीश कुमार झटका दे जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नीतीश कुमार रहेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको सहा। और नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हम जानते हैं उस आदमी को, एक एक पोर जानते हैं हम कि जो आदमी अपने पत्नी का नहीं हुआ, जो आदमी अपने पत्नी का नहीं हुआ वो देश में किसी भी आदमी का नहीं हो सकता है। जो आदमी पति के प्रति वफादार नहीं हो सकता है वो समाज के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार देख रहे हैं, लड़के को भी देख रहे हैं, पत्नी को भी हम लोगों ने देखा। और नीतीश कुमार सिर्फ अपना छवि बनाना चाह रहे हैं और अपने छवि बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको पद चाहिए, एन केन प्राकेन, उनको पद चाहिए।
पद मिलना चाहिए। बिना पद को जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये जो नई सरकार बनी है इसका भविष्य कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसका कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार जी तुनुक बिजाजी टाइप के आदमी हैं। वो ज्यादा दिन तक कहीं एक जगह नहीं रह पाएंगे और हो सकता है कि राजद को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है तेजस्वी को, वो राजद को भी तोड़ेंगे और राजद को तोड़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं कि छवि बनावे प्रधानमंत्री का। तो जीवन में जब तक ये देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जिंदा हैं तब तक ये देश के प्रधानमंत्री कदापि नहीं बन सकते हैं। कदापि नहीं। लोगों पर आरोप है कि आप आरसीपी सिंह को अपना एजेंट बनाकर काम करवा रहे हैं। एकदम गलत बात है। आरसीपी सिंह पर तो आरोप झूठा लगाया जा रहा है। आरसीपी सिंह पर आरोप जो लगाया जा रहा है मनगढ़ंत है, कहीं कोई बात नहीं है। मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार जी उनको बोले थे, मंत्री बने और उनको हटाने का भी काम यही किया है। तो वो कहते हैं कि जदयू का आदमी कोई आदमी मंत्री नहीं रहेगा, कारण कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है और ये सपना कभी साकार नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं। सर, खेल पूरी तरह से हो गया है, खेल खत्म हो गया है या कुछ खेल अभी भी बाकी है? कई लोग कह रहे हैं बीजेपी ने तो अभी बैटिंग शुरू ही नहीं की है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, बीजेपी को काम करना पड़ेगा, बिहार में कम से कम काम करना पड़ेगा। जो भी मंत्री हैं उनको क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच में जाना होगा और ये बात निश्चित रूप से है कि पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। अब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सुशील मोदी को बड़ा मिस कर रहे थे नीतीश कुमार, कहा सुशील मोदी होते तो ये नौबत नहीं आती। नहीं, सुशील कुमार जी का तो बयान आया है कि अति महत्वाकांक्षी आदमी है, ऊपर राजद को भी तोड़ेंगे। नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी उनके साथ नहीं है। जब थे तब थे, लेकिन अभी नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, एनडीए से एक दल अलग हो गया है, चला गया है जेडीयू। क्या एनडीए में एक नए दल की वापसी होगी? क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनकी वापसी एनडीए में होगी या ऐसी संभावना देख रहे हैं? ना, पशुपति कुमार पारस तो पहले से ही है जी, मंत्री हैं जी। तो मंत्री को ठुकराया नहीं जाएगा। मंत्री जो है भारतीय एनडीए में है और एनडीए में रहेंगे। चिराग पासवान की बात इसमें कहीं से लाना ये फालतू बकवास है, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, चिराग पासवान की बात अभी नहीं की जा सकती। पशुपति पारस पहले से ही एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में मंत्री हैं, एनडीए की सरकार में, केंद्र में। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।